हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में स्टार स्टॉक्स लेकर के आए हैं। हमारी स्टार स्टॉक्स की सीरीज में आप ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो रियली स्टार होते हैं। हम वो शेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो आगे आने वाले समय में चमकने वाले हैं। तो ये हमारा स्टार स्टॉक्स की सीरीज आप देखिएगा। कौन सा ये शेयर आज हम ले रहे हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस डिस्क्लेमर के बाद, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5 फैक्टर्स हैं। जब भी हम कोई शेयर सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें कुछ चीज़ों को देखना होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हमें वो, जैसे कि फंडामेंटल्स, हमें किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसका फंडामेंटल देखना होता है। उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर आता है वो होता है ग्रोथ का। हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करें उसकी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, ताकि हमारा जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होता चले और हमें उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा हो। जो तीसरी चीज होती है किसी भी शेयर को सिलेक्ट करने के लिए वो होती है उसका वैल्यूएशन। हमें ये देखना होता है कि जब हम शेयर परचेज करते हैं तो कहीं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, यानी उसका जो वैल्यूएशन है वो ठीक है या नहीं। इसके बाद में जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है डिविडेंड का। जनरली हम ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनमें कि एक रेगुलर इनकम आती रहे, और जो कंपनीज डिविडेंड रेगुलरली पे आउट करती हैं वो कंपनीज को जनरली अच्छा माना जाता है मार्केट में। तो चौथा फैक्टर था डिविडेंड का। और हमारा जो पांचवा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सेफ्टी और रिस्क का। हम कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जो कि बैंकरप्ट होने वाली हो। तो ये जो चीज़ होती है, यानी कि बैंकरप्सी का टेस्ट, वो हम जरूर करते हैं किसी भी कंपनी में शेयर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को हम इस वीडियो में लेंगे, और यदि कोई भी फैक्टर हमारे जो क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से यदि कंपनी फुलफिल करती है तो वहां पर हम उस फैक्टर में उसको एक स्टार देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी एक 5 स्टार की कंपनी यहाँ पर बन सकती है या 4 स्टार की कंपनी बन सकती है। वो अभी आपको देखने पर पता चलेगा कि हमारी ये जो कंपनी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कितने स्टार वाली कंपनी है। तो आज हम जो स्टॉक अभी लेकर के आए हैं वो है हमारा प्रिसीजन केमसेप्ट्स लिमिटेड का स्टॉक। तो हम ये देखेंगे कि ये कितने स्टार वाली कंपनी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रिसीजन केमसेप्ट्स लिमिटेड का जो बिजनेस है वो ये इंडिया में रजिस्टर्ड एक कंपनी है, और बेसिकली ये मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स बनाती है। और इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो है कैमसेप्ट्स, कास्टिंग और मशीन कैमसेप्ट्स ये बनाती हैं, जो कि ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाती हैं, साथ में ये रेलवेज के लिए भी बनाती हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट थे प्रिसीजन केमसेप्ट्स लिमिटेड के। यहाँ पर जब मैं एनालिसिस इसका कर रहा था 12 तारीख को, यानी कि कल, और आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर 13 अगस्त को। तो 12 अगस्त का जो क्लोजिंग था एनएसई का वो था 32.40। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि प्रिसीजन केमसेप्ट्स कितने स्टार वाली कंपनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स में। हमारा पहला फैक्टर है, और जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल्स के लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेते हैं, और पाइथागोरस स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं। जब मैंने इनका एनालिसिस किया, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इनका एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि इसके 9 में से 8 क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। केवल एक क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल नहीं किया है, वो है हाई ग्रॉस मार्जिन का, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसलिए हम कंपनी को देंगे यहाँ पर एक स्टार, और अपने मेन स्कोर बोर्ड में कंपनी को देते हैं एक स्टार। और अब हम चलेंगे कंपनी के दूसरे फैक्टर की ओर, जो कि है ग्रोथ का फैक्टर। हमें ये देखना है कि कंपनी एक ग्रोथ वाली कंपनी है या नहीं। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि यदि हम कोई ग्रोथ वाली कंपनी को लेना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसकी वजह होती है कि उसका जो पी रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ऐसी स्थिति में हम जनरली ओवर वैल्यूड शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो हम वो ओवर वैल्यूड शेयर्स को नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए
हमें एक टूल का यूज करना होता है, एक जिसे हम पीजी रेशो बोलते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो कहते हैं, हम उसका यूज करते हैं। और ये एक बेस्ट रेशो होता है जिसमें कि आपका पी रेशो है वो बैलेंस हो जाता है। क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे। पीजी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीजी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, ये बराबर होता है पी रेशो के, यानी प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। और जब पी रेशो को हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा पीईजी रेशो निकल आता है। तो जैसे कि हम पी को हम ए से डिनोट करेंगे और ईपीएस ग्रोथ को हम बी से डिनोट करेंगे, तो हम ए डिवाइडेड बाय बी कर देंगे तो हमारा पीईजी रेशो आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आइडियल पीईजी होगा वो 1 से कम होना चाहिए। तो हमारा जो आइडियल है पीईजी वो लेस देन 1 होगा, तभी हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इसको स्टार देंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी प्राइस है 32.40 और ईपीएस है इसका 3.68 और लास्ट ईयर का जो इसका ईपीएस है वो था 1.58। मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका ईपीएस है 5 सालों का, लेकिन फिलहाल हमें केवल पिछले 2 साल का चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 में 3.68 है और मार्च 2019 में ये 1.58 है। तो हम इन दोनों ईपीएस का यूज करेंगे। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा पीई रेशो और दूसरा हमको कैलकुलेट करना होगा ईपीएस ग्रोथ। तो हम इसको बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। हम पी रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो हम 32.40 डिवाइडेड बाय 3.68 ये आता है 8.80। और इसके बाद में हम ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे। तो ईपीएस ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस साल की जो ईपीएस है उसको हम लास्ट ईयर की ईपीएस से डिवाइड करेंगे और -1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 133% की ग्रोथ आई है इसकी ईपीएस की। और अब हम फाइनली करेंगे, अभी हमने ए और बी कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम इसका पीईजी रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि फॉर्मूला में दिख रहा है कि पीईजी रेशो बराबर ए डिवाइडेड बाय बी। तो हम पीईजी रेशो कैलकुलेट करते हैं और ये आता है 8.80 डिवाइडेड बाय 1.33 और ये आ रहा है 0.07। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि ये 1 से कम होगा तो ये हमारी लिमिट में होगा और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 स्टार और इसके साथ में स्कोर बोर्ड पर कंपनी को मिलेगा 1 स्टार। अब तक हमने 2 फैक्टर्स देखे हैं और अब हम तीसरा फैक्टर देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वैल्यूएशन वाला फैक्टर। तो आइए देखते हैं वैल्यूएशन के फैक्टर में कंपनी कैसा करती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी यदि कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो हम उसको जनरली पी रेशो से निकालते हैं या फिर हम पी प्राइस टू बुक रेशो से निकालते हैं। लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और अलग अलग तरह के हम उसमें वैल्यूज देखते हैं। लेकिन इसके लिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने एक टूल डेवलप किया जिसको उन्होंने नाम दिया ग्राहम नंबर। तो ग्राहम नंबर एक ऐसा नंबर है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राहम नंबर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ग्राहम नंबर जैसा कि आप पिंक बॉक्स में देख रहे हैं कि ग्राहम नंबर एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है जिसको कि एक शेयर होल्डर को पे करना चाहिए, यानी कि ये एक उसकी जो प्राइस है जो आप पे करेंगे किसी भी शेयर को खरीदने के लिए, वो मैक्सिमम प्राइस ग्राहम नंबर है। अब ग्राहम नंबर कैलकुलेट कैसे होता है? तो इसका ये फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ये मिस्टर ग्राहम ने ये फॉर्मूला को डेवलप किया और इसका जो प्रोडक्ट आता है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्राहम नंबर आएगा और यदि शेयर की प्राइस मार्केट में इस ग्राहम नंबर से कम है तो हम उसको खरीदेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने शेयर प्राइस ले लिया, अर्निंग्स पर शेयर ले लिया और बुक वैल्यू पर शेयर ले लिया, क्योंकि इसमें 3 चीजें चाहिए हैं। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी बुक वैल्यू 68.46 आ रही है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर डाटा में लिखा हुआ है।
तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और ग्राम नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम 22.5 मल्टीप्लाई बाई 3.68 मल्टीप्लाई बाई 68.46 ये आ रहा है 5668। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा 75.30। तो ये जो नंबर है ये ग्राम नंबर आ गया हमारा और ये शेयर प्राइस से ज्यादा है, यानी कि ये जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है और हमें इसको खरीदना चाहिए और इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूएशन में इसको एक और स्टार देंगे। तो अब हमारा जो मेन स्कोर बोर्ड है यहाँ वैल्यूएशन में इसको एक और स्टार मिलता है। तो आपने देखा कंपनी ने 3 फैक्टर्स को पास किया है और अब तक 3 स्टार ऑलरेडी ये ले चुकी है। अब हम चलेंगे चौथे फैक्टर में जो कि है डिविडेंड का फैक्टर। फ्रेंड्स, जब भी हम डिविडेंड का फैक्टर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं वही डिविडेंड देती हैं और जब जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं उनका जनरली पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो एक समस्या हो जाती है कि हम कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ होती है कि हम डिविडेंड यील्ड को देखें कि यदि कंपनी का एक डिविडेंड यील्ड एक लिमिट में है तो जनरली जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.6 से लेकर के 1 के यदि ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। हमने इसमें 1 का क्राइटेरिया लगाया हुआ है, यदि 1 से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे डिविडेंड यील्ड। हम कैसे कैलकुलेट करें, तो डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है कि एनुअल डिविडेंड क्या मिला है और उसको हम करंट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और डिविडेंड यील्ड यदि 1 से ज़्यादा होगा तो हम उसको रीजनेबल मानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें केवल 2 चीज़ें चाहिए, एक तो है प्राइस और दूसरा है एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.95 कंपनी ने एनुअल डिविडेंड दिया है तो 2020 में। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस तो आ जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाय 32.40, ये आ जाएगा 2.93%। और जैसा कि हमने कहा था कि यदि डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमें एक अट्रैक्टिव कंपनी लगती है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर भी कंपनी को हम एक और स्टार देते हैं और इस प्रकार से कंपनी को मिलता है चौथा स्टार। अब सवाल है हमारे पास 5वें स्टार का कि क्या कंपनी को 5वां स्टार भी मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है सेफ्टी और रिस्क का पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके लिए जनरली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका कैलकुलेशन करना और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मिस्टर ऑल्टमैन थे, उन्होंने एक स्कोर का डेवलप किया। उन्होंने एक स्कोर डेवलप किया जिसको ऑल्टमैन जेड स्कोर कहते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फैक्टर माना, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू शेयर, ये सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करके एक फॉर्मूला डेवलप किया। वो क्या फॉर्मूला था वो हम आपको बताते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो उन्होंने डेवलप किया जीटा, जिसको कि ऑल्टमैन जेड स्कोर कहते हैं और ये है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाई ई। और यहाँ पर ए बी सी डी ई क्या है ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करके उन्होंने कई सालों का एक इसमें रिसर्च किया और उसके बाद में उन्होंने देखा कि यदि ये, जैसा कि आप जो रेड बॉक्स है उसमें आप देखिएगा, अगर उन्होंने बोला कि यदि कोई कंपनी का जो स्कोर है वो 2.99 के ऊपर है तो वो एक सेफ जोन वाली कंपनी मानी जाती है और यदि उसका स्कोर 1.81 से लेकर के 2.99 है तो वो ग्रे जोन वाली होती है। तो हम जनरली वो कंपनीज जो ग्रे जोन में या सेफ जोन में है हम उनको सिलेक्ट करते हैं। केवल उन कंपनीज को हम सिलेक्ट नहीं करते जो कि डिस्ट्रेस जोन में होती हैं और डिस्ट्रेस जोन में वो कंपनीज होती हैं जिनका स्कोर 1.81 से कम होता है। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि क्या इसका स्कोर 1.81 से कम तो नहीं है। तो इसके लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए हैं वो यहाँ पर नेट सेल्स, एबिट, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं और मैं अब आपको इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये 1.81 से ज़्यादा है। यदि ये 1.81 से ज़्यादा होगा तो हम कंपनी को स्टार देंगे। तो हम देखते हैं अपना एनालिसिस। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं दोबारा से आ रहा हूँ, यहाँ पर
हाँ, यहाँ पर हम इसको एक ऑनलाइन कैलकुलेटर से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिएगा कि इसका कितना स्कोर आता है। तो आपने देखा कि इसका जो स्कोर है ये 1.81 से ज्यादा आ रहा है, और 1.81 से ज्यादा आ रहा है तो हम इसको कंपनी को एक स्टार देंगे। यहाँ पर हम कंपनी को एक स्टार देते हैं और हमारा ये जो 5वां फैक्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है और कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। तो जो कंपनी की रेटिंग है वो होगी 5 स्टार की। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।